हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस का पार्ट थर्ड। और उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे जो भी हम लोग ने कॉन्सेप्ट्स अपने सीखे थे पिछले लेक्चर्स में, और उनसे कितने टाइप्स के प्रॉब्लम बनते हैं वो जो पढ़ा था, उन्हीं के बेसिस में हम लोग अराउंड फाइव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हर टाइप के। तो जो पहला हम लोग का टाइप है वो है नंबर सीरीज सिमिलैरिटीज। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है कुछ इस तरीके से, जैसे लिखा हुआ है इस पे, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 4, 6, 8, 10। उसके बाद हमारा ये जो आखिरी नंबर है जो नेक्स्ट यहाँ पे, वो क्या आएगा। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे एक सिमिलरिटी ढूंढनी होगी, हम लोग को एक पैटर्न देखना होगा। तो अगर इस पे हम लोग देखेंगे पैटर्न हम लोग का क्या बन रहा है, तो वो कुछ ऐसा है, जैसे 4 से 6 अगर हम लोग जा रहे हैं तो +2 करना पड़ रहा है, 6 से 8 अगर जा रहे हैं तो फिर +2 करना पड़ रहा है, फिर 8 से अगर 10 जा रहे हैं तो करना पड़ रहा है +2 उसके। तो इस हिसाब से जैसे कि हम लोग को एक सिमिलरिटी मिल रही है कि हर बार जब अगले नंबर पे हमें जाना है तो +2 करना पड़ रहा है। इसका मतलब कि अगर हमें अगले नंबर पे जंप करना है तो हमें करना पड़ेगा +2। तो 10 + 2 हो गया 12। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं टाइप 1 नंबर सीरीज सिमिलरिटीज का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। ये जो हम लोग को सीरीज दी हुई है इसमें से ये जो मिसिंग नंबर है वो कौन सा है। इसके लिए अगर हम लोग को किसी नंबर के स्क्वायर और क्यूब्स आते होंगे तो दिख जाएगा यहाँ पर कि ये 3 लिखा हुआ है, ये 3 स्क्वायर लिखा हुआ है, 3 क्यूब लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है हम लोग का 3⁵। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे जो बीच वाला नंबर होगा वो होगा 3⁴। और 3⁴ क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर क्या हो गया, 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 क्या हो गया 90। यहाँ पे हम लोग का 9 इंटू 9 हो गया 81। ठीक है, ये चीज क्लियर। तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर हम लोग का इस सीरीज का वो है 81। कैसे पता चला, जब हम लोग ने इनमें एक रिलेशन फाइंड किया तब जाके हम लोग को ये मिसिंग नंबर पता चला। ठीक है, टाइप 1 नंबर सीरीज सिमिलरिटीज का क्वेश्चन नंबर 3। विच नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज 1, 4, 9, 16 एंड दिस एंड देन यहाँ पे 36। तो इसके लिए फिर से वही बात की, अगर हम लोग को स्क्वायर्स आते होंगे, नंबर्स के स्क्वायर आते होंगे, तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये जो लिखा हुआ है वो ये 1 स्क्वायर लिखा है, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है, ये जो 36 है ये 6 स्क्वायर है। तो ये जो हम लोग को एक पैटर्न मिल रहा है। ठीक है, सिमिलरिटी क्या है कि ये वाले जो बेस है इनके बेस में +1 हो रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आएगा 5, फिर उसका कर देंगे स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर होता है हम लोग को 25। ये हो गया हम लोग का आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये टाइप 1 नंबर सीरीज सिमिलरिटीज का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें लिखा है व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज। इस सीरीज में जो है वो अगला कौन सा आएगा, यहाँ पे 17 के बाद क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से हम लोग का नंबर यहाँ पे मिसिंग है और हम लोग को उस चीज को फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक पैटर्न अगर हम लोग देखें, ठीक है, पैटर्न क्या है, 5 - 2 अगर करें, देखो यहाँ पे सडन इंक्रीज नहीं हो रहा तो प्लस माइनस ही हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर इस पे हम लोग ऐसा करें कुछ कि ये जो हम लोग का पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो ये 1 इस यहां लिख लेते हैं। ठीक है, 2, 5, 10, 17, 37। ठीक है, अब यहां पे इसको देखो, ये आ रहा है हम लोग का 2, इसका मतलब ये 1 स्क्वायर +1 हो सकता है, ये 5 आ रहा है, ये 2 स्क्वायर +1 हो सकता है, ये 10 आ रहा है, ये 3 स्क्वायर +1 हो सकता है। ठीक है, ये 17 है, मतलब ये 4 स्क्वायर +1 हो सकता है। 4 स्क्वायर कितना, 16, उस पर कर दिया +1। उसके बाद यहां पर हम लोग को वो नंबर फाइंड करना है जो आएगा, तो उसके लिए पहले आगे वाला 37 जो है उसको देख लेते हैं। 37 को क्या लिख सकते हैं, 36 +1, और 36 होता है 6 स्क्वायर, तो ये हो गया 6 स्क्वायर +1। उस हिसाब से अब हम लोग का यहाँ पे जो नंबर आना चाहिए वो आना चाहिए ये 5 स्क्वायर +1। एक पैटर्न दिख रहा है ना कि यहाँ पे हम लोग को ऐसे
ऐड करते जाना है इधर, और 1 1 उनमें ऐड करते जाना है जो भी आ रहा है नंबर। ठीक है, ये बेस इंक्रीज हो रहा है इस तरीके से। और तो यहाँ पे आ जाएगा 5 स्क्वायर 25 प्लस 1 26। ठीक है, ये चीज तो यहाँ पे आ गया 26। तो इस हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग जो आंसर हो गया वो हो गया 26। अब इसी में अगर हम लोग एक और चीज देखें, 2 5 10 17, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि क्या आएगा, फिर 37। तो 2 से 5 हमें कब मिल रहा है, जब हम 2 में कर रहे हैं प्लस 3, तो हमें मिल रहा है 5। उसके बाद ये ऐसे 5 मिल गया, फिर 5 से अगला नंबर कब मिल रहा है, जब हम यहाँ पे 5 प्लस 5 कर रहे हैं तो मिल रहा है 10। उसके बाद 10 में जब हम प्लस 7 कर रहे हैं तो मिल रहा है 17। और 17 में अगर हम लोग 9 ऐड कर दें तो मिल जाएगा हम लोग को यहाँ पे 26। और 26 में अगर हम लोग 11 ऐड कर दें तो मिल जाएगा 37। तो देखो लॉजिक दोनों हमारे सही है। क्यों? क्योंकि यहां भी एक पैटर्न बन रहा है और यहां भी एक पैटर्न बन रहा है, और दोनों से आंसर भी सेम निकल के आ रहा है। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि जो हम लोग लॉजिक लगा रहे हो वो हम लोग का लॉजिक सही हो, बट यहां ऑप्शन में वो चीज दी ही ना गई हो, इसका मतलब कि हमें कोई और लॉजिक लगाना पड़ेगा। और एक चीज होती है कि हम लोग ने जैसे ये एक बार पहले लॉजिक लगाया, ठीक है, ये लॉजिक लगाया, ये फिट बैठ गया और फिट ही बैठता जा रहा है, इसका मतलब कि ये जो हम लोग का सीरीज है ये सही है हम लोग की। ठीक है, इस लॉजिक के हिसाब से हम लोग का आंसर निकल के आ गया। हम लोग ने दूसरा लॉजिक लगाया, उसकी वजह से भी सेम आंसर निकल के आ गया। तो जो दोनों हम लोग के तरीके हैं वो सही हैं। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। क्लियर? तो हम लोग के पास बस एक लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, वो अगर लॉजिक सही है तो हम लोग का आंसर सही होगा, और लॉजिक यहाँ पे जो हम लोग ने दिए हैं वो दोनों के दोनों सही है अपनी अपनी जगह पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो भी नंबर है उनको फाइंड करते हैं। ठीक है, हम लोग को देखना होता है पैटर्न क्या फॉर्म हो रहा है। क्लियर? आगे क्वेश्चन नंबर 5, टाइप 1 नंबर सीरीज सिमिलैरिटीज का क्वेश्चन नंबर 5 है ये। तो इस पे लिखा हुआ है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। इस सीरीज में जो भी मिसिंग नंबर है वो हमें फाइंड करना है। अब देखो अगर यहाँ पे गौर से, तो ये 12 की टेबल लिखी हुई है। ठीक है, ये 12 1 टाइम्स 12, फिर 12 2 टाइम्स, 12 1 जा 2, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। तो यहां पे जो होगा वो हो जाएगा 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72। तो जो हम लोग का यहाँ पे मिसिंग नंबर है वो क्या हो गया 48। ये 48 हम लोग का आंसर निकल के आ गया। क्लियर? आगे चलते हैं। अब ये जो हम लोग का है वो है टाइप 2 लेटर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1। लेटर सीरीज क्या होता है? लेटर सीरीज को हम लोग अल्फाबेट सीरीज भी कहते हैं, और इसमें हम लोग बेसिकली जो वर्क करते हैं वो अल्फाबेट्स का यूज करके सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। हम लोग को अल्फाबेट्स दिए होते हैं, उनको हम लोग को उनमें पैटर्न ढूंढना होता है, फिर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं कि कैसे चीजें अगली वाली निकल के आएंगी या मिसिंग टर्म निकल के आएगा, ये सब इस पे निकालते हैं। तो जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन 1, विच लेटर कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज। इस सीरीज में अगला अल्फाबेट कौन सा आएगा या अगला लेटर कौन सा आएगा। तो इसके लिए इनकी फॉरवर्ड रैंक लिख दे। ठीक है, क्या लिख दे? फॉरवर्ड रैंक। फॉरवर्ड रैंक क्या होती है हम लोग की? फॉरवर्ड रैंक वो नंबर होता है जो इन अल्फाबेट से एसोसिएटेड होता है, और हम लोग इनको असाइन करते हैं। जैसे 1 ए है उसको 1 कह दिया, उसके बाद बी है उसको 2 कह दिया। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा इस तरीके से ऐसे नंबर दे देते हैं। तो इनकी फॉरवर्ड रैंक लिखे अगर, तो ए की हो गई 1, डी की हो गई 4, जी की 7 और जे की हो गई 10। तो अगला वाला क्या होगा? अब यहां से देखो ये क्या हो रहा है, यहां से यहां +3, फिर यहां से यहां +3, यहां से यहां +3। इसका मतलब कि यहां से यहां फिर क्या करना पड़ेगा? +3 करना पड़ेगा। ये सिमिलैरिटी मिल रही है ना हम लोग को। तो यहां पे आ जाएगा 13, और 13 जो होता है हम लोग का वो होता है m। ठीक है, जो 13 होता है वो होता है m। m की मतलब फॉरवर्ड रैंक होती है 13, इस वजह से m अगर हमें
पता करना है, तो यहाँ पे 13 आया, इसका मतलब कि वहां पे m हो जाएगा। क्लियर। अब टाइप 2 लेटर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट लेटर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज बी ई जे क्यू, और यहाँ पे ऐसा क्या आएगा। इसके लिए फिर से इनकी फॉरवर्ड रैंक लिख दें अगर हम लोग, तो बी की जो फॉरवर्ड रैंक है वो है 2, ई की फॉरवर्ड रैंक है 5, जे की जो फॉरवर्ड रैंक है वो है 10, क्यू की फॉरवर्ड रैंक हम लोग की होती है, यहाँ पे इसकी फॉरवर्ड रैंक होती है 19, ठीक है, क्लियर, 17, ठीक है, क्यू की जो फॉरवर्ड रैंक होती है वो होती है 17। फिर उसके बाद जो यहाँ पे अगला आएगा वो हमें बताना है, तो इस पे पैटर्न अगर हम लोग फाइंड करें तो देखो क्या हो रहा है, 2 यहाँ पे 5 10 फिर 17, मतलब 5 - 2 ये निकल के आया 3, 10 - 5 निकल के आया, इन दो नंबर का अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ रहा है 5, फिर 17 - 10 अगर किया तो आ रहा है 7। इस हिसाब से जो अगला नंबर होगा उसको जब इस पे माइनस करेंगे तो निकल के आना चाहिए 9। जैसे आ रहा है ना, ये ऑड नंबर लिखे हुए हैं, तो अगला ऑड नंबर क्या होता है 9। तो जो भी अगला नंबर होगा, ठीक है, जो भी अगला नंबर होगा, कुछ जैसे क्वेश्चन मार्क ही ले ले, उस पे जब माइनस करेंगे 17 तो उसकी रैंक हमें पता चल जानी चाहिए, तो 17 चला जाएगा उस तरफ एडिशन में, तो ये निकल के आ जाएगा हम लोग का 26। तो 26 किसका होता है, रैंक जेड का, आंसर हो गया जेड। क्लियर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, टाइप 2 लेटर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच लेटर कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज। इस सीरीज में नेक्स्ट लेटर कौन सा आएगा, जे के एम पी टी। क्लियर। तो इसमें इनकी फॉरवर्ड रैंक लिख देते हैं, जैसे जे की जो हम लोग की फॉरवर्ड रैंक हो जाएगी वो हो जाएगी 10, के की 11, ठीक है, एम की 13, पी की 16 और टी की 20। तो यहां पे हम लोग अब इनमें पैटर्न अगर हम लोग देखें तो देखो 11 - 10, ठीक है, इसकी रैंक हमने माइनस करी तो आ गया 1, फिर 13 - 11 किया तो आ गया 2, फिर 16 - 13 किया तो आ गया 3, फिर 20 - 16 किया तो आ गया 4। इस हिसाब से जो अगला वाला हम लोग का आएगा उसकी रैंक जो होगी उस पे जब हम 20 माइनस करेंगे तो आना चाहिए 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, मतलब कि क्वेश्चन मार्क की जो रैंक है वो है कितनी, 25। और 25 रैंक किसकी होती है, वो होती है वाई की, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का वाई। क्लियर। आगे देखते हैं टाइप 2 लेटर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट लेटर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज। इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क को कौन रिप्लेस करेगा, ठीक है, तो ये जो ई लिखा हुआ है इसकी रैंक हम लोग अगर फॉरवर्ड लिखें तो वो हो जाता है 5, ठीक है, एच की जो फॉरवर्ड रैंक है वो है 8, एम की है 13 और सी की है यहाँ पे 3। अब इसमें ऐड करते हैं चीजों को, ठीक है, तो ये हो रहा है यहां से यहां जो जंप कर रहा है वो हो रहा है +3, ठीक है, 5 + 3 हो रहा है 8, और 8 में जब +5 कर रहे हैं तो हो रहा है 13। अब यहाँ पे 13 में ऐसा क्या ऐड कर दें कि यहाँ वाला नंबर आ जाए, तो 13 में अगर हम लोग ऐड करते हैं, यहाँ पे देखो ये 3 है फिर 5 है, मतलब कि हो सकता है ऑड नंबर है, हमें एक बार चेक करना पड़ेगा। तो अगला ऑड नंबर क्या होगा, 7, मतलब कि 13 में जब 7 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 20। फिर जो अगला है उस पर ऐड करना पड़ेगा हम लोग को 9, अगला ऑड नंबर, तो 20 में जब 9 ऐड करेंगे, 20 में जब 9 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 29, और इसको हम लोग को ब्रेक करना पड़ेगा दो पार्ट में, 26 + 3, क्योंकि 26 रैंक तक तो हम लोग का जेड हो गया, उसके बाद फिर से चीजें रिपीट करेंगी, तो 1 2 3 और 3 रैंक होती सी की। तो हाँ, ये फिट बैठ रहा है, ये फिट बैठ रहा है, जो हम लोग पैटर्न ढूंढा हम लोग ने वो चीज फिट बैठ रही है इस पे। तो इसके लिए हम लोग सिंपल सा यहाँ पे जो भी 20 रैंक वाला नंबर अल्फाबेट होगा वो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। जो 20 रैंक होती है वो होती है टी की, ठीक है, तो आंसर हो गया हम लोग का टी। टाइप 2 लेटर सीरीज क्वेश्चन 4, व्हाट लेटर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज EHM क्वेश्चन मार्क सी। इसमें जो ये क्वेश्चन मार्क होगा उसको रिप्लेस करेगा टी, ठीक है।
टाइप 2 लेटर सीरीज क्वेश्चन 5, विच लेटर कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज DGKP, इसमें से नेक्स्ट लेटर कौन सा आएगा? तो डी की अगर रैंक लिखे हम तो हो जाएगी 4, जी की 7, के की 11, पी की 16। इन पे इनके डिफरेंस हम लोग ले लेते हैं जैसे, तो यहां से क्या दिख रहा है, +3 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहां से यहां देखें ये +4 हो रहा है, यहां से यहां देखें +5 हो रहा है, मतलब ये ऐसे इंक्रीज हो रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए, +6 होना चाहिए। तो जब 16 + 6 करेंगे तो हो जाएगा 22, और 22 जो हम लोग की रैंक होती है वो होती है वी की, 22 रैंक होती है वी की, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर जो अगला है हम लोग का, टाइप 3 के क्वेश्चन आएंगे, तो उस पर फिगर सीरीज सिमिलैरिटीज है हम लोग की, टाइप 3 फिगर सीरीज सिमिलैरिटी के क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखने वाली चीज है, क्योंकि यहाँ पे ये फिगर दिए हुए हैं हम लोग को और उनमें चीजें इधर उधर हो रही हैं, ठीक है। तो स्टार को देखते हैं, जैसे स्टार दिया हुआ है, यहाँ पे सेमी सर्कल दिया है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, स्क्वायर दिया है, सर्कल दिया है, जेड दिया हुआ है, और एक हम लोग को ओवल शेप दिया हुआ है जिसका हाफ पार्ट ब्लैक है और हाफ व्हाइट है। इसको अगले इसके फिगर से कंपेयर करें, अगर हम लोग इसको इसके अगले फिगर से कंपेयर करें, तो जो स्टार है वो यहां से यहां शिफ्ट हो गया, यहां से यहां शिफ्ट हो गया, ठीक है, देख रहे हैं ना, यहां से यहां शिफ्ट हो गया। और जो सेमी सर्किल है वो इधर शिफ्ट हो गया, ये स्टार इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, और ये जो है वो इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये जो स्क्वायर है वो एक प्लेस इधर बढ़ गया, ये जो है वो इधर चला गया, और ये इधर चला गया। मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम यहाँ पे एक ऐसे प्लेस कंसीडर कर लें कि ये जो सब बैठे हुए हैं, ये यहाँ पे किसी तरीके का ऐसे जो रेड है, यहाँ पे कुछ शेप है, यहाँ पे एक जगह है जिसको ये लोग फिल कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से ये रेड कलर से जो डिब्बे बनाए। तो हो क्या रहा है कि सब के सब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज इधर होती है, तो जो बाकी एलिमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एक खाने आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये जो ओवल शेप वाला है जिसपे कि हाफ ब्लैक हाफ व्हाइट है, ये क्या कर रहा है, ये देखो अभी ये ऐसा था, ये ऐसा था, हाँ, और ये अब हो गया टेढ़ा। तो अगर इनिशियल से अगर हम लोग देखें कि वो किस डायरेक्शन में पहुंच गया है, इनिशियली ऐसा था और ये अब इसकी किधर डायरेक्शन हो गई, वो हो गई है एस, मतलब कुछ 45 डिग्री ये रोटेट कर गया। कितना कर गया ये 45। उसके बाद फिर ये अगर इनिशियल से इसको देखें इधर ग्रीन वाले से, इस डायरेक्शन से, ये पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया, तो 45 फिर बढ़ा है, ऐसे ही तो था ये। देखो ग्रीन कलर से, इसको अगर देखो ब्लू कलर से अगर हम बना दें दूसरे कलर से, तो ये क्या हुआ, ये अब ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये कितना डिग्री घूम गया, फिर से 45 डिग्री घूम गया। उसके बाद ये फिर 45 डिग्री घूम रहा है, मतलब हर अगले वाले में ये क्या हो रहा है, 45 डिग्री रोटेट कर रहा है। इस हिसाब से यहाँ पे आ गया, तो अगला वाला जो होगा वो होगा फिर से 45 रोटेटेड इस डायरेक्शन में। मतलब इन तीन में से कोई आंसर होगा। इसको देख के समझ पा रहा है कि इन तीन में से कोई आंसर होगा, क्योंकि देखो ये 45 डिग्री में इधर रोटेटेड है ऐसे इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को देखना है बाकी चीजों को। तो देखो ये स्टार इधर आ गया था, फिर इधर इधर, अगले में हर एक चीज आगे एक एक जंप कर रही है। ये जो खाली जगह है इनको भी हम लोग को कंसीडर करना है, ठीक है, ध्यान रखना है, इनको खाली जगह बनी रहने देना है, ठीक है। इनको अगर मैं हटा दूं ये जो पहले बनाया था, तो हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज हर एक एलिमेंट को आगे बढ़ाना है। तो देखो ये स्टार को अगर पकड़ लिया जाए तो ये स्टार इधर से इधर आए, अगले में कहा जाएगा, यहां से इधर जाएगा, ये यहां से यहां आ गया इस पे, अब ये यहां से यहां जाएगा, ये आ गया। अब उसके बाद ये यहां से कहा जाएगा, यहां जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये कहां जाएगा, इधर जाएगा। ये किस पे आ रहा है, इस पे और इस पे आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब जेड को देखते हैं। जेड को, जेड वाला क्या करेगा, एक घर आगे जाएगा, नहीं तो जेड यहाँ पे, जेड कहाँ जाएगा, इधर आगे जाएगा। तो जेड किस पे जा रहा है आगे, इस पे जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है ये। तो फोर्थ वाला हम लोग का इसका आंसर
हो जाएगा सही। ठीक है, तो जितनी भी इस पे चीजें दी हैं उन सब को हम लोग को देखना होता है, तब जाके इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग सही तरीके से। ठीक है, अब इस पे जो अगली प्रॉब्लम है टाइप 3 फिगर सीरीज सिमिलरिटीज का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें अब देखो इस पे किस तरीके से चीजें दी हुई हैं, कौन कौन सी चीज दी है, इनको ब्रेक करते हैं। पहले ब्रेक मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में इनको समझते हैं। ठीक है, ब्रेक करने मतलब तोड़ के अलग नहीं करते ना, इसको समझना है हम लोग को छोटे छोटे पार्ट्स में। तो देखो इस पे एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक ये है, ये है, ये है, साथ ही साथ इसमें ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये और एक एलिमेंट ये है। इन एलिमेंट को भी हम लोग को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये भी देखो मूव कर रहे हैं। क्लियर? तो देखो ये जो ये वाला एलिमेंट है, ये अगर इसको एक जैसा पूरा मान ले कि ये पूरा एक एलिमेंट है ये, ठीक है, एक तरफ से खुला हुआ रेक्टेंगल, तो ये पूरा का पूरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, देखो ना, ये जो खुला वाला पोर्शन था अभी ऊपर था, अब हो गया इस तरफ, उसके बाद हो गया नीचे, तो ये ऐसे ऐसे ही तो रोटेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हो गया इधर, फिर उसके बाद यहां से फिर वापस कर रहा है ये, अब घूम के इधर आ गया, उसके बाद ये फिर अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया। तो कौन सी डायरेक्शन वाला होगा ये वाला, ये वाला। ठीक है, और भी चेक कर सकते हैं कैसे, जैसे ये है, एक बार ये इधर है, उसके बाद उधर है, फिर उधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, तो अब उधर होगा। ठीक है, ये चीज, तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हर एक चीज को देखना होता है, हर एक एलिमेंट को। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3, टाइप 3 फिगर सीरीज सिमिलरिटीज का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हम लोग को दिया हुआ है एक एरो टी और एक रेक्टेंगल। ठीक है, अब ये कैसे कैसे मूव कर रहे हैं वो चीज हम लोग को देखनी है। ठीक है, तो देखो ये सिर्फ ऐसे दो ही हम लोग के पास यहाँ पे फिगर है जिनमें टी, एरो और रेक्टेंगल दिया। जो अगला वाला फिगर है उसमें क्या दिया हुआ है, दो सी दिए हुए हैं, दो एरो दिए हुए हैं, दो रेक्टेंगल दिए हैं। इस हिसाब से अगर यहाँ पे एक हम लोग का ऐसा फिगर दिया हुआ है जिसमें कि एक स्टार है, एक एरो है और एक रेक्टेंगल है, मतलब कि अगले वाले जो फिगर होगा उसमें स्टार, एरो और रेक्टेंगल ही आएगा, मतलब कि ये वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इस पे यू है। अब देखते हैं एरो की डायरेक्शन। तो देखो इस पे एरो एक बार इधर है और फिर 45 डिग्री में इधर है, एरो इधर है अगर तो 45 डिग्री में इधर है, मतलब देखो ये एरो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री मूव कर रहा है एक फिगर से दूसरे फिगर में। ठीक है, इन दो एक साथ दो दो के ऐसे पेयर बन रहे हैं। ठीक है, और इसका जो पेयर बनेगा वही हम लोग को ढूंढना है। तो पहली बात तो ये क्लियर है, जो स्टार है वो प्रेजेंट होगा, तो स्टार तीनों में प्रेजेंट है। अब स्टार की पोजीशन भी देख लेते हैं। जैसे अभी यहाँ पे टी था, उसके बाद ये इधर आ गया, टी इधर आ गया, सी इधर, तो ये ऊपर चले गया, मतलब इस पे भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ऐसे है। ठीक है, तो सी अभी यहाँ था, उसके बाद इधर चला गया, उसके बाद इधर, तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। मतलब तो यहाँ पे सी है, यहाँ था पहले, यहाँ आ गया। इस हिसाब से जो स्टार हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव करेगा तो इसकी पोजीशन होगी इधर। तो अब इनमें दो जगह पर है, इस पे और इसमें, तो ये नहीं हो सकता, अब इनमें से कोई होगा। आगे देखते हैं एरो को। एरो जो है वो क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री मूव कर रहा है। ये ऐसे था, 45 डिग्री इधर मूव कर गया, इस हिसाब से ये जो एरो है वो 45 डिग्री नीचे तरफ ऐसे हो जाएगा इधर। तो इसमें और इसमें दोनों में है। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर बॉक्स को देखते हैं। रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या कर रहा है, ये एक ऐसे शिफ्ट हो रहा है इधर। ठीक है, इधर है तो ये इधर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये इस तरफ है यहां पे, तो ये किधर शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा हम लोग का इस जगह पे, यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, जैसे यहाँ पे ये, अगर यहाँ पे मान लें कि स्पेस है कुछ, ठीक है, ऐसे 9 स्पेसेस हम लोग के पास ऐसे 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 करके स्पेस है। ठीक है, तो जो हम लोग का रेक्टेंगल था यहाँ पे वो एक जगह आगे गया था, उसके बाद यहाँ पर वो जो था रेक्टेंगल हम लोग का वो
1 2 तीसरी जगह पे गया था। इस हिसाब से जो हम लोग का ये है वो 5 घर आगे जाना चाहिए। तो यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5, पांचवें घर पे यहाँ पे ये बैठा हुआ है। कैसे? ये यहाँ से यहाँ एक घर जंप किया मतलब 1 है, उसके बाद यहां से यहां पहुंच गया तो 1 2 3, और इसका अगला ऑड नंबर क्या होगा? 5। मतलब कि जो रेक्टेंगल है वो 1 2 3 4 5, पांचवें घर पे जाके यहाँ पे बैठेगा। तो ये वाला हम लोग का आंसर सही हो गया, फोर्थ वाला। क्लियर? ये है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 4 फिगर सीरीज सिमिलरिटीज का है। अब देखो इतने ढेर सारे एरोज बने हुए हैं, तो इसमें क्या है? डरना नहीं है सबसे पहली बात, ठीक है। इसमें देखना है, पैटर्न ढूंढना है हम लोग को, सिमिलरिटीज ढूंढनी है। तो देखो ये जो है ये एरो, ये इस पे सिमिलर है। उसके बाद जो हम लोग का ये वाला एरो है वो नीचे तरफ फेस कर रहा है, ये वाला नीचे तरफ फेस कर रहा है और ये ऊपर फेस कर रहा है, ठीक है। ये जो एरो है ये दो, ये भी दोनों क्या कर रहे हैं? नीचे फेस कर रहे हैं। मतलब कि जो चेंज आया है अगर देखा जाए तो चेंज सिर्फ इन एरोज में आया है, ठीक है। ये पलट गया है, ठीक। उसके बाद आगे अब हम लोग देखें तो यहां पर ये सिमिलर है। अब ये वाले जो है, ये वाले और ये वाले रिवर्स हो गए इनके डायरेक्शन, ठीक है। फिर इनमें हम लोग के पास जो दिख रहा है वो ये है कि ये जो है ये यहां पर वैसा का वैसा ही है, जबकि जो हम लोग के ये वाले हैं, ठीक है, ये वाले वो चेंज कर लिया अपनी डायरेक्शन। ये वैसे का वैसे ये चेंज कर लिया, इसने चेंज कर लिया, इसने चेंज कर लिया, और यहाँ पे देखें तो इसने चेंज कर लिया। ये वैसे का वैसे ही है, ये वैसे का वैसे ही है, ये वैसे का वैसे ही, ये वैसे वैसे का वैसे ही है। तो इन चार ने अब इस बार चेंज किया है। फिर यहाँ पे अब देखें, इससे कंपैरिजन करें इससे, तो यहाँ पे हुआ ये है कि जो ये वाले हैं, ये वाले, ये वाले, ये वाले और ये वाले, इसने अपना ओरिएंटेशन चेंज कर लिया है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो हम लोग का अगला होगा वो होगा ये वाला, ठीक है। कि ये वाले जो इन जो चार ने चेंज किए थे, ठीक है, ये जो चार यहाँ पे अपना पैटर्न चेंज किया था वो उनमें से सिर्फ इधर वाले चेंज करेंगे, ठीक है। ये वाले जो इधर वाले हैं वो चेंज नहीं करेंगे, जो इधर वाले हैं वो चेंज नहीं करेंगे। अब इधर वालों में चेंज होगा। तो ये इसने अपना चेंज कर लिया और इसने चेंज कर लिया, ये वैसे का वैसा ही है, और साथ में इसने चेंज कर लिया और इसने चेंज कर लिया, और नीचे वैसे के वैसा ही है। तो देखो ये कैसा दिख रहा है, चार इधर जा रहा है, फिर उसके बाद ये चार कर रहे हैं चेंज, उसके बाद ये कर रहे हैं चार चेंज। ये एक पैटर्न दिख रहा है, ये चार चार ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। इस पे भी अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये चार यहाँ पे ऐसे इन्होंने अपनी चीजें रोटेट कर ली। उसके बाद यहाँ पे इन चार ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, ठीक है। तो ये चार जो है, ये जो चार चीजें हैं उनमें से कैसे चेंज हो रहा है कि ये वाले फिर से चेंज हो रहा है यहाँ पे, और ये वाले जो है वो वैसे के वैसे ही हैं, और ये अगले वाले तो चेंज हो रहा है। उसके बाद ये पैटर्न पूरा इधर शिफ्ट हो रहा है, तो ये भी चेंज होंगे, और ये वाले जो थे वो चेंज ना होके इसके अगले वाले तो चेंज होंगे। उसके बाद ये पैटर्न ऊपर शिफ्ट करेगा, तो हम लोग के ये वाले नहीं चेंज होंगे अब, जैसे यहाँ पे चेंज नहीं हुए, और ये वाले चेंज होंगे, और ये वाले चेंज होंगे। इस हिसाब से जो अगला नंबर आएगा वो होगा इनको चेंज, इनको चेंज, इनको चेंज और इनको चेंज, ऐसे ही ये चीज। तो ये था हम लोग का जो ये पैटर्न है उस पर ये चीज मिल रही थी। क्लियर? अगला जो टाइप 3 फिगर सीरीज सिमिलरिटीज का क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें हम लोग का क्या हो रहा है, देखो एक फिगर है ये, इस पे एक सर्किल है, उसके अंदर ट्राइंगल, फिर सर्किल है उसके बाहर स्क्वायर, एक स्क्वायर है उसके अंदर ट्राइंगल, और जो इसकी नेक्स्ट फिगर है वो ये है कि
सर्कल था, सर्कल से बाहर ट्रायंगल आ गया, यहाँ पे सर्कल था वो बाहर आ गया, और ये जो ट्रायंगल था और ये जो यहाँ पे हम लोग का स्क्वायर था ये आ गया ऐसे। क्लियर? तो उस हिसाब से जो यहाँ पे हम लोग का पैटर्न बनेगा वो बनेगा ये कि ये जो ये वाला जो शेप होगा, ये वाला, ये दो जगह पे, एक यहाँ अंदर और एक यहाँ अंदर, तो ये वाला शेप ऐसे करके यहाँ दो जगह ऐसे बन जाएगा। उसके बाद ये जो सर्कल है ये दो जगह पे है, एक ये यहाँ पे अंदर तरफ है, मतलब ये ऐसे अंदर, और ये एक बार इसको करेगा, इसको अपने अंदर ऐसे कर लेगा। ठीक है, ये ठीक है, ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये पेंटागन यहाँ पे बन गया, और जो ये पेंटागन है ये अंदर था, और ये चीज हो गया, दो जगह पेंटागन बन गया। उसके बाद ये जो यहाँ जो तीसरा था, ये यहाँ पे नीचे दो जगह पे था, एक बार यहाँ पे बाहर और एक बार यहाँ पे बाहर, तो ये वाला जो शेप है ये वाला एक बार यहाँ पे बन जाएगा, एक बार यहाँ पे बन जाएगा। तो ये जो फिगर यहाँ पे बन रहा है वो कौन सा है? पेंटागन। पेंटागन के अंदर ऐसा रोम्बस, फिर सर्किल, उसके अंदर पेंटागन, फिर सर्किल, उसके अंदर रोम्बस। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। क्लियर? तो ये थे हम लोग के कुछ 5 क्वेश्चन, 3 टाइप के हम लोग के जो प्रॉब्लम्स बनती हैं सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस के, वो हम लोग ने आज अपने लेक्चर में पढ़ा है। अगले लेक्चर में जो बाकी के 3 टाइप्स बचे हुए हैं उनके 5 प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।